कि कुछ ही दिन के बाद हुजूर मुजाहिदे मिल्लत का उर्स आने वाला है। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत का उर्स आने वाला है, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आपको धामनगर होते हुए बगदाद ले चलूं। कितने लोग चलना चाहते हैं, हाथ उठाकर जरा बताएं। माशाअल्लाह सब लोग चलना चाहते हैं। फिर उसूल बरकत के लिए एक मरतबा दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शायर कहता है, मिला दामन मुजाहिद का मुरीदी के बहाने से, मिला दामन मुजाहिद का मुरीदी के बहाने से, भला अब कौन रोकेगा हमें जन्नत में जाने से, भला अब कौन रोकेगा हमें जन्नत में जाने से। और इलाजे ला दवा को ये दवा काफी है ऐ लोगो, इलाजे ला दवा को ये दवा काफी है ऐ लोगो। जरा जूठा जो मिल जाए मुजाहिद के घराने से, जरा जूठा जो मिल जाए मुजाहिद के घराने से। और न आए काम जब कोई मुजाहिद के यहाँ जाओ, न आए काम जब कोई मुजाहिद के यहाँ जाओ। मुरादें होंगी सब पूरी हबीबी आस्ताने से, मुरादें होंगी सब पूरी हबीबी आस्ताने से। मुहतरम सामईन, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत के विसाल फरमाने के बाद आपके कब्र अनवर पर एक आलिम पहुँचे। पहुँचने के बाद अर्ज किया, हुजूर मैं आपकी जिंदगी के बारे में लिखना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि आपकी जिंदगी के बारे में लिखूं, आपकी हिस्ट्री ऑफ लाइफ, आपकी जीवनी लिखना चाहता हूँ। तो कब्र अनवर से आवाज आई कि ए लिखने वाले, कुछ लिखना या ना लिखना, इतना जरूर लिख देना कि मुजाहिद गौसे पाक का गुलाम था, मुजाहिद गौसे पाक का गुलाम था। वो आलिम कहते, मैंने आलम तसव्वुर में सवाल किया, या मुजाहिद मिल्लत, आपकी जात तो वो जात थी कि जिसके आने से उड़ीसा वालों के ईमान की हिफाजत हुई है। आपकी जात तो वो जात थी जिसने आशिक पे नजर डाला अल्लामा आशिकुर रहमान बना दिया। आपकी जात तो वो जात थी जिसने नेमत पे नजर डाला नेमत बना दिया। आपकी जात तो वो जात थी जिसने अशरफ पे नजर डाली तो अशरफुल उलमा बना दिया। या मुजाहिद मिल्लत, आपकी जात तो इतनी बाबरकत जात थी कि हुकूमत भी आपसे बात करने से कांपती थी। हिंदुस्तान की हुकूमत तो हिंदुस्तान की हुकूमत, अरबिस्तान की हुकूमत भी आपके सामने खड़े होने से थर्राती थी, कांपती थी। आपने ये सब लिखने को क्यों ना कहा, सिर्फ इतना क्यों कहा कि ऐ लिखने वाले, अगर लिखना तो इतना जरूर लिखना कि मुजाहिद गौसे पाक का गुलाम था। आपने सिर्फ इतना लिखने का हुक्म क्यों दिया? तो कब्र अनवर से आलम तसव्वुर में जवाब आया, ऐ लिखने वाले सुन ले, हाँ ये हकीकत है कि मेरा ताल्लुक उस खानदान से है जिसे रईस उड़ीसा माना जाता है। हाँ मेरा ताल्लुक उस खानदान से है जो उड़ीसा में मुमताज की हैसियत रखता है। हाँ मैं रजा का शेर बनकर उड़ीसा की सरजमीन पर आया हूँ, लेकिन मुझे इन बातों पर नाज नहीं है। अगर मुजाहिद को नाज है तो इस बात पर नाज है कि वो गौसे पाक का गुलाम। मुहतरम सामईन, तो आप भी गौसे पाक के गुलाम हैं, मुजाहिदे मिल्लत भी गौसे पाक के गुलाम थे। इंशाअल्लाह मेरा मौजू मुजाहिदे मिल्लत की जिंदगी बयान करना नहीं, कभी मौका मिला तो मैं मुजाहिदे मिल्लत की जिंदगी पर भी बयान करूंगा। मुजाहिदे मिल्लत किस जात का नाम है, कसम खुदा की मुसलमानों, उड़ीसा वाले अपनी किस्मत पर नाज करो कि तुम्हें अल्लाह ने उस सरजमीन पर पैदा किया है जिस सरजमीन पर मुजाहिदे मिल्लत को पैदा किया है, जिस जगह पर मुजाहिद
मुजाहिदे मिल्लत को पैदा किया है, उस जमीन पर तुम्हें पैदा किया है। कसम खुदा की मुजाहिदे मिल्लत की जात वो जात है। तो मैंने ये वादा किया था कि धामनगर से आपको बगदाद ले जाऊंगा। अगर अब धामनगर पहुंच चुके हैं तो अब हमारे साथ बगदाद शरीफ चले। बगदाद का सफर मैं आपको कराता हूँ, क्योंकि मुजाहिदे मिल्लत गौसे पाक के गुलाम थे, आप लोग भी गौसे पाक के गुलाम हैं। लेकिन बगदाद पहुंचने से पहले मैं आपको पहले उस शहर में ले जाना चाहता हूँ जिस शहर में गौसे पाक की विलादत हुई थी, जिस शहर में गौसे पाक पैदा हुए थे, जिस शहर को शहरे जीलान के नाम से जाना जाता है। वो शहरे जीलान है, शहरे जीलान की सरजमीन है, गौसे पाक के बचपने का जमाना है। उसी शहरे जीलान में एक खातून है जिसके शौहर का इंतकाल हो जाता, उस खातून के शौहर का इंतकाल हो जाता। उसका शौहर तो मर जाता है, लेकिन उसकी गोद में एक नन्हा सा फूल छोड़कर चला जाता है, एक नन्हा सा बेटा छोड़कर चला जाता है। वो औरत अपने उस बेटे के सहारे अब जिंदगी गुजार रही होती है। लेकिन हालात और वक्त की सितम ज़रीफ़ी तो देखिए, कुछ जमाना गुजरा कि उस खातून का वो बेटा भी इंतकाल हो गया, वो बेटा भी मर गया। अब वो खातून अपने बेटे को सुलाई हुई है। गांव की खातून आती है, गांव की औरतें आती है, कहती खातून तेरा बेटा मर गया है। वो औरत कहती नहीं नहीं, मेरा बेटा अभी सो रहा है, मरा नहीं है। आखिर में गांव की एक बूढ़ी खातून आती है और आकर कहती खातून तेरा बेटा मर गया है। खातून ने अपने दिल पर हाथ रखा, हाथ रखकर ये कहती है बड़ी अम्मा तुम तो ये न कहो कि मेरा बेटा मर गया है, मेरे जिंदगी का आखिरी सहारा तो यही था। वो बड़ी खातून कहती है खातून तुम्हारा बेटा अब इंतकाल कर गया है, हकीकत को तुम्हें समझना पड़ेगा। अगर तुम चाहती हो, अगर तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा बेटा जिंदा हो जाए, तुम्हारे बेटे को फिर जिंदगी मिल जाए, तो मैं तुम्हें एक जगह का पता देती हूँ, मैं तुम्हें एक जगह का पता देती हूँ, तुम वहाँ चले जाओ। वो खातून कहती बड़ी अम्मी जरा जल्दी बताओ वो जगह कौन सी जगह है जहाँ मैं जाऊँगा मेरा बेटा जिंदा हो जाएगा। वो बड़ी खातून कहती है इधर से जाना, उस मोड़ से दाएं घूम जाना, जब सामने वहाँ पहुँचोगी तो तुम्हें एक खानकाह नजर आएगा। उस खानकाह में एक बुजुर्ग होंगे, उस बुजुर्ग के पास जाना, जाकर कहना हुजूर मेरे बेटे का इंतकाल हो गया है, आप इसको जिंदा कर दे। गौसे पाक के बचपने का जमाना है। वो खातून अपने बच्चे को अपने गोद में उठाती है, गोद में उठाकर चलती है, उस खानकाह पर पहुंचती है। क्या देखती है एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं, नजरें झुकी हुई है। वो बुजुर्ग गौसे पाक के नाना हजरत अब्दुल्ला सुमाई थे। उसी खानकाह के बाहर हजरत गौसे पाक बच्चों के साथ खेल रहे थे। वो खातून अपने बेटे को लेकर हुजूर गौसे पाक के नाना हजरत अब्दुल्ला सुमाई की बारगाह में जाती, अर्ज करती हो हुजूर मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, मेरी गोद में ये नन्हा सा फूल था, मेरी जिंदगी की आखिरी उम्मीद थी, ये भी आज दम तोड़ दिया है। मैं ये गुजारिश कर रही हूँ कि आप दुआ कर दे, मेरी जिंदगी की आखिरी तमन्ना ये जिंदा हो जाए। हुजूर गौसे पाक के नाना हजरत अब्दुल्ला सुमाई आंखों को बंद करते हैं, थोड़ी देर के बाद आंख खोलते, आंख खोलने के बाद कहते हैं ऐ औरत यहाँ से चली जा, तेरा बेटा अब जिंदा होने वाला नहीं है। जब उस खातून ने ये जुमला सुना उसके आंखों से आंसू टपकने लगे। वो आंसू टपकते हुए, वो रोते हुए अपने बच्चों को गोद में उठाई और फिर वो खानकाह से निकली है। जब खानकाह से गुजरने लगी ना, गौसे पाक उसी खानकाह के बाहर बच्चों के साथ खेल रहे थे। आपकी नजर पड़ गई उस खातून पर कि जो रोती हुई जा रही है। गौसे पाक तो नबी के खानदान से थे ना, किसी को रोता हुआ कैसे देख सकते थे। जैसे आपने देखा कि ये खातून जब नाना के पास गई थी तो हंस रही थी, अब ये रो रही है। आप फौरन उस खातून के पास गए, जाकर कहे बड़ी अम्मी जरा ये तो बताओ, जब तुम मेरे नाना के पास गई थी तो हंसती और मुस्कुराती गई थी, अब जब तुम मेरे नाना के पास से आ रही हो तो रोती हुई आ रही हो, माजरा क्या है? तो उस खातून ने गौसे पाक को पूरी बात बताई। गौसे पाक ने कहा खातून तुम्हें मांगने का सलीका नहीं है, तुम्हें मांगने का तरीका नहीं है, जाओ फिर मेरे नाना के पास और जाकर ये कहना हुजूर अगर मेरा बेटा जिंदा होने वाला होता, अगर मेरी तकदीर में इस बच्चे की जिंदगी लिखी होती तो मैं आपकी बारगाह में क्यों आता? मैं तो आपकी बारगाह में इसलिए आई हूँ कि आप मेरे बेटे को जिंदा कर दे। जब उस खातून ने ये सुना कि ये नन्हा सा बच्चा मुझे ये सबक दे रहा है, ये खूबसूरत बच्चा मुझे ये सबक सिखा रहा है, तो फिर वो उम्मीद लेकर वापस पलटी खानकाह की तरफ, फिर पहुंची उस बुजुर्ग के पास, गौसे पाक के नाना के पास पहुंची। पहुंचकर अर्ज की हुजूर अगर मेरा बेटा जिंदा होने वाला होता तो मैं आपके पास
पास क्यों आती, मैं आपके पास तो इसलिए आई हूँ कि आप मेरे बेटे को जिंदा कर दे। जब गौसे पाक के नाना ने ये सुना कि इतनी बड़ी बात ये खातून तो नहीं कर सकती, आप अपने खानकाह से उठे और कहे खातून जरा ये तो बताओ, ये कहने को तुम्हें किसने बताया, ये कहने को तुम्हें किसने सिखलाया। वो खातून कहती है मैं जब यहाँ से जा रही थी आपकी खानकाह के बाहर एक बच्चा खेल रहा था, उस बच्चे ने मुझे ये बताया कि जाकर ऐसे कहना। गौसे पाक के नाना कहते हैं उस बच्चे के पास मुझे ले चलो। वो खातून गौसे पाक के नाना को गौसे पाक के पास लेकर आती है और आकर गौसे पाक के नाना जब गौसे पाक के पास आते हैं तो कहते हैं अब्दुल कादिर तुमने ये खातून को ये बताया। अब्दुल कादिर गौसे पाक कहते हैं हम मैंने ये बताया है। तो हुजूर गौसे पाक के नाना कहते अब्दुल कादिर ये बच्चा अब जिंदा होने वाला नहीं, अगर तुम जिंदा कर सकते हो तो कर दो। गौसे पाक के बचपने का आलम है। गौसे पाक कहते हैं खातून तेरा बेटा मरा कब है, तेरा बेटा जिंदा है। खातून ने जब आंचल उठाया बच्चा गोद में मुस्कुराया। जिंदाबाद अल्लाह अकबर। मोहतरम सामईन, चूंकि वक्त ज्यादा नहीं इसलिए मैं अपनी तकरीर को ज्यादा तूल ना दूं, बस एक पैगाम और गौसे पाक की एक तालीम देकर अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। गौसे पाक की बारगाह में एक चोर आया, आकर कहने लगा हुजूर मुझे मुरीद कर ले, लेकिन मेरी दो शर्तें हैं, मेरी दो शर्तें हैं। गौसे पाक के बारगाह में वो आया, कहा मेरी दो शर्तें, आप मुझे मुरीद कर ले लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। गौसे पाक ने कहा कि मेरे दामन में तो सब आते हैं, बहुत से लोग बहुत से गुनहगार आए कलमा पढ़ के अल्लाह का वली बन गए, तुम भी मेरे दामन में आ जाओ, तुम भी अपने गुनाह से तौबा कर लो, जरा बताओ तुम्हारी दो शर्तें क्या है। वो चोर कहता है कि मेरी दो शर्तें ये हैं कि एक ये कि आप मुझे इजाजत दे दे कि मैं नमाज न पढ़ूं, दूसरा ये कि अब मैं चोर हूँ मुझे चोरी करने की इजाजत दे दे। गौसे पाक ने कहा ये दोनों काम शरीयत के खिलाफ हैं, मैं तुम्हें इजाजत नहीं दे सकता, मैं तुम्हें ये इजाजत नहीं दे सकता। तो उसने जिद किया कि आपके दामन में तो सैकड़ों गुनहगार ने अपने आपके दामन में छुपा है, सैकड़ों गुनहगार को आपने तौबा कराकर अल्लाह का वली बना दिया है, हमें भी अपने दामन में जगह दे दे। जब गौसे पाक से उसने जिद किया तो गौसे पाक ने कहा ठीक है मैं तुम्हें अपना मुरीद करता हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, अगर तुम उस शर्त को मानो तो मैं तुम्हें अपना मुरीद बना लेता हूँ। गौसे पाक से उस शख्स ने कहा आप बताएं आपकी शर्त क्या है, आपकी शर्त क्या है। तो गौसे पाक ने कहा ठीक है तुम नमाज न पढ़ना, ठीक है तुम चोरी करना, लेकिन जब भी अजान का वक्त हो चाहे तुम जहाँ भी रहना लेकिन अजान दे देना। जब भी अजान का वक्त हो चाहे तुम जहाँ भी रहो और जहाँ जिस जगह पर रहो अजान का वक्त जैसे हो वैसे ही तुम अजान दे देना। उस शख्स ने समझा छोटी सी बात है, अजान देने में कितना वक्त लगता है, कहीं भी रहेंगे अजान दे देंगे। उसने कहा हुजूर मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है, मैं आपकी शर्त ये कबूल करता हूँ, आप मुझे अपने दामन में छुपा ले, आप मुझे अपने दामन में जगह दे दे। हुजूर गौसे पाक ने उन्हें अपना मुरीद बनाया। अब वो चोर मुरीद होकर अपने घर वापस आया। अब चूंकि वो पेशे से चोर था, चोरी करता था तो उसका घर चलता था, अब चूंकि वो चोरी करने जाए तो कैसे, फजर का वक्त आया उसने अजान दी। अब सोचा मैं जाऊं चोरी करने, लेकिन फिर दिल में ख्याल आया गौसे पाक से मैंने वादा किया है कि जब भी अजान का वक्त होगा मैं अजान दूंगा, तो फिर जोहर का वक्त आ जाएगा, फिर असर का वक्त आ जाएगा, फिर मगरिबो ईशा का वक्त आ जाएगा। इसी तरीके से 2-3 दिन गुजर गए। वो बस अजान देने की वजह से घर से बाहर ना जा सका, चोरी करने के लिए ना निकला। अब उसके घर में लाले पड़ गए। खाने की जब तकलीफ होने लगी तो उसकी बीवी ताना देना शुरू करने लगी कि अब तुम घर से बाहर क्यों नहीं जाते, जरा ये तो देखो कि अब बच्चे भूख से निढाल हैं, अब अगर 2-3 दिन और गुजरेंगे तो बच्चे
भूख से मर जाएंगे, तुम चोरी करने क्यों नहीं जाते? वो कहता मैंने गौसे पाक से ये वादा किया, गौसे पाक ने मुझसे ये शर्त ली है कि जब भी अजान का वक्त होगा मैं अजान कह दिया करूंगा, मैं अजान कहा करूंगा। बीबी बड़ी समझदार थी, बीबी ने कहा ये बात सही है, तुम अजान कह देना कोई बात नहीं है, लेकिन इशा की अजान और फजर की अजान के दरमियान वक्त ज्यादा होता है, ज्यादा वक्त होता है। तुम इशा की अजान देकर घर से बाहर निकलो, फिर चोरी करके तुम वापस घर आ जाना और फजर की अजान दे देना। जब उसने अपनी बीवी की इस राय को सुना, इस मशवरे को सुना, तो वो सोचा ये तो बड़ा अच्छा है, मैं इशा की अजान दे लूंगा और घर से बाहर निकल जाऊंगा, फिर चोरी कर कर वापस अपने घर आ जाऊंगा और फजर की अजान दे दूंगा। रब को तो मंजूर ही कुछ और था, उसने इशा की अजान दी है, अपने सामान को लपटा है, चोरी करने के लिए जो सामान चाहिए उसने वो सामान लिया है, अपने घर से बाहर निकला है और उसी मोहल्ले में उसी शहर के एक रईस, एक मालदार के घर गया। जाने के बाद काफी तलाशो जुस्तजू करने के बाद, काफी ढूंढने के बाद उसको सामान हाथ लगे, उसने सारे सामानों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके बोरे में भरा है। बोरे में भरने के बाद वो ये सोच रहा था कि अब हम सामान को लेकर घर चले जाएंगे। जैसे ही वो सामान को उठाया, सामान को उठाने के बाद जैसे ही वो घर से बाहर निकला, आंगन में आया है, फजर का वक्त हो गया, फजर का वक्त हो गया। अब उसे गौसे पाक की बात याद आ गई कि गौसे पाक ने ये कहा था कि चाहे तुम जहां भी रहो, जिस जगह भी रहो, जब नमाज का वक्त होगा तो अजान दे देना। तो उसे गौसे पाक की बात याद आई। अब उसने गौसे पाक की बात याद करके सामान को वहीं पे छोड़ा और उसी आंगन में खड़े होकर अजान देना शुरू कर दिया। जैसे ही अजान की आवाज उस घर में गूंजी है, घर के सारे लोग उठ गए, सारे लोग उठकर आ गए। जब उसने देखा कि मामला तो उल्टा हो गया है, अब अगर मैं अजान देकर चला जाऊं तो घर के लोग पकड़ के हमें पीटेंगे, तो उसने झूठ मूठ का नियत बांधकर नमाज पढ़ने लगा। उसने फजर की सुन्नत नमाज पढ़ी है, तब तक घर के सारे लोग ये समझ बैठे कि ये कोई अल्लाह का वली है, ये कोई अल्लाह का बुजुर्ग है। घर के सारे लोग वजू बनाकर उसके पीछे आ गए। जैसे ही वो सुन्नत से फारिग हुआ, घर के सारे लोगों ने कहा कि हुजूर अब जमात कराइए, अब जमात का वक्त हो गया। उसने कहा भाई तुम जानते नहीं मैं क्या हूँ? उसने कहा भाई मैं जानते नहीं मैं क्या हूँ, मैं एक चोर बनकर तुम्हारे घर आया था। घर वालों ने कहा आप चाहे जो भी हो, मैं ये मानता हूँ आप इमामत करें, अब हमें नमाज पढ़ाए। वो जिद करता रहा मैं चोर हूँ। घर वालों ने कहा नहीं नहीं, आप अपनी विलायत पर चोरी का पर्दा डाल रहे हैं, अब नमाज पढ़ाए। नमाज पढ़ाने के लिए वो खड़ा हो गया, घर के सारे लोग उसके पीछे खड़े हो गए। जब नमाज से फारिग हुए तो सब उसके कदमों में गिर गए और गिरकर कहने लगे कि तुम हमें अपना मुरीद बना लो, तुम हमें अपने दामन में छुपा लो। अब वो चोर परेशान हुआ, वो खड़ा होकर बगदाद की तरफ खड़ा हुआ। अब्दुल कादिर गौसे पाक के रोजे की तरफ अपने हाथ को उठाया और उठाकर कहा अब्दुल कादिर मैं तुझे मान गया, जो तेरे हाथ में हाथ दे दे, चाहे जितना बड़ा भी गुनाहगार हो, अल्लाह उसे वक्त का वली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आक, नारे। बस 2-3 मिनट लूंगा कि गौसे पाक का मुरीद होने वाला चाहे कितना बड़ा पापी हो, कितना बड़ा गुनाहगार हो, वो गौसे पाक का गुलाम बनने के बाद गुनाहों को छोड़ देता है। अब जरा आप अपने दिल पर हाथ रख के सोचो, खुद को गौसे पाक का गुलाम कहते हो, क्या तुम शराब पीना नहीं छोड़ सकते? खुद को गौसे पाक का गुलाम कहते हो, क्या तुम नमाज जो छोड़ रहे हो, नमाज पढ़ने की आदत नहीं बना सकते? कसम खुदा की प्यारे, अगर गौसे पाक के सच्चे गुलाम हो तो आज से ये अहद करके उठो कि मैंने गौसुल वरा की महफिल में ये सुना था कि गौसे पाक का जो गुलाम होता है वो बुराई को छोड़ देता है। मैं ये अहद कर कर उठता हूँ कि आज से कभी मैं शराब को सुभान अल्लाह, आज से कभी मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, आज से कभी मैं अपने माँ बाप को तकलीफ नहीं दूंगा, आज से कभी मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्यारे गौसे पाक के सच्चे गुलाम उसी वक्त बनोगे जब शरीयत पर चलोगे और अल्लाह ने जो फरमाया उस पर अमल करोगे। वमा आताकुमुर रसूलु फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो मुस्तफा ने हमें जो दिया है उस पर अमल करो, जिस चीज से मुस्तफा ने रोक दिया है उससे बाज आ जाओ और आला हज़रत की ज़बान में कहो उन्हें माना उन्हें जाना।
माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल